हो। तो मैंने आपको बोला था कि मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको केसेस नहीं समझाऊंगी या वाइट बोर्ड पे, क्योंकि उससे आपको उतना क्लियर नहीं होगा। जिसका मेरा षष्ठी आ जाइए, आप ऊपर आ जाइए, आप आराम से बैठ के खाली इसको कॉपी को समझिए। तो मैंने आपको जिस तरह से दर्पण में बताया था कि किस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं, नाउ कम ऑन द कॉपी। तो मैं आपको सबसे पहले ये देखिए, उत्तर लेंस में टोटल 6 केसेस होते हैं, ठीक है। वस्तु हम अनंत से शुरू करेंगे, रखते 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 यहाँ तक लेके आएंगे और फिर हर केस में देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये देखिए, कई बच्चे नहीं बना पाते हैं। देखो, प्रकाशिक केंद्र से नाप रही हूँ, 3 सेंटीमीटर पे F1 लिया, तो इधर मैंने नाप के 6 सेंटीमीटर पे, फिर 9 और फिर 3, ठीक है। ये है आपका F1, F2, 2F1, ये आपका द्वारक है। देखिए, आपके साथ साथ मैं भी बना रही हूँ। ये आपका प्रकाशिक केंद्र है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये आपका मेन मुख्य अक्ष है। डन। हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। अनंत का मतलब होता है आसमान में कहीं भी बहुत दूर रखी हुई वस्तु। मैंने आपको बताया था ये लेटा हुआ 8 अनंत का निशान है, इनफाइनाइट का। मान लीजिए कोई किरण अनंत से आती है, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। हमको 2 किरणें चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए। ये देखिए, 2 किरणें आई, दोनों मुख्य अक्ष के समांतर आई। ये आपतित किरण है, इसलिए इसको एरो से हम ऐसे दिखा रहे हैं। दोनों अनंत से आ रही हैं, अनंत का ये निशान है। डन। अब देखिए, रूल क्या कहता है, 3 रूल पढ़े ना। ये रूल कहता है कि कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो फोकस से होकर अपवर्तन के पश्चात जाएगी। डन। तो ये किरण यहाँ पे आई, ये अपवर्तित किरण है। तो ये देखिए कहाँ पे बन रहा है ये गोल गोल, ये रहा आपका प्रतिबिंब। तो अगर कोई हमसे पूछे तो हम क्या बोलेंगे कि प्रतिबिंब कैसा है, बिंदु के आकार का है। डन। बहुत छोटा है, खुद देखिए, बहुत छोटा है। वास्तविक है क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर बना है। राइट हैंड साइड में है, लेंस के राइट हैंड साइड में देख लीजिए। ये आपका RHS है राइट हैंड साइड, ये आपका LHS है, ठीक है। तो ये सब आपके, कोई पूछे कि अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी हो तो कहाँ बनेगा, मुख्य अक्ष पे F2 पे, छोटा, बिंदु के आकार का, वास्तविक, लेंस के राइट हैंड साइड में और बहुत छोटा। डन। ये था आपका केस 1, जब वस्तु अनंत पर। अब हम आपका केस 2 दिखाते हैं आपको। टोटल 6 केसेस हैं। अब बच्चों का हाथ तेज चलेगा। सबसे पहले स्केल लीजिए, एक लंबी सी लाइन खींचिए, इसके मिड में कहीं पर भी, ये ध्यान रखिएगा। देखिए मैम कैसे ले रही हैं, अगर 2.5 सेंटीमीटर ऊपर ले रहे हो तो 2.5 सेंटीमीटर नीचे भी लेना, ठीक। उसके बाद अब ये आपने ऐसे मिला दिया, किनारे पतला, बीच में मोटा, MN द्वारक हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। नाप के एकदम लीजिएगा। ये देखिए, मुख्य अक्ष से यहाँ से नापेंगे आप, O से, यानी प्रकाशिक केंद्र से। ये 6 पे, ये 9 पे, ये 3 पे, ये भी 3। डन। तो ये आपका 2F1, F1, F2, 2F2, नो प्रॉब्लम। केस 2 क्या कहता है, मैंने वस्तु को उतारा, मैंने 2F1 के इधर खड़ा किया। नाप के लीजिएगा कोई भी वस्तु। मान लीजिए मैंने 2 सेंटीमीटर की वस्तु खड़ी कर दी। डन। 2 किरणें चाहिए हमको, तो हमारा रूल वही रहेगा बेटा। देखिएगा, पहली किरण ये आएगी और कहाँ से होके जाएगी, मुख्य फोकस से। डन। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। दूसरा रूल, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाए, भेजें। दूसरा रूल आपका कहता है कि जब आपकी वस्तु, ठीक है, हम इसको प्रकाशिक केंद्र से भेजते हैं। ये देखिए मैम कैसे रख रही हैं, और ये सीधी निकल जाएगी क्योंकि ये बीच में कहीं भी ना लौटती है ना कुछ। इसको थोड़ा सा बढ़ा लें तो ये काटेगी, देखिए ये
कहाँ पर ये काट रही है आपकी वस्तु, ये देखिए एकदम 2F2 पे काट रही है, और ये देखिए मुख्य अक्ष के नीचे बन रही है और उल्टी बन रही है। तो ये आपका प्रतिबिंब है। फिर से ध्यान से देख लीजिए कि ये रही आपकी वस्तु, पहली किरण ये गई मुख्य अक्ष के समांतर F2 से निकल गई, दूसरी किरण O से गई एकदम सीधी निकल गई, दोनों 2F2 पे काट रही है। तो कोई पूछे प्रतिबिंब कैसा होगा, आप बताइए। उल्टा। ठीक, नाप के देख लेते हैं। वस्तु से छोटा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर से कुछ कम है। ठीक है, RHS में बनेगा। क्यों? क्योंकि ये RHS है, ये LFS है। राइट हैंड साइड में वास्तविक, वास्तविक क्यों होगा? क्योंकि ये उल्टा बना है मुख्य अक्ष के नीचे। ये भी लिख सकते हैं हम कि मुख्य, जो आपको दिखाई दे, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। और कहाँ बनेगा? अगर हम इसको देखें तो ये एग्जैक्टली 2F2 पे नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा इधर आएगा, ये यहाँ पर। तो ये बनेगा आपका F2 व 2F2 के बीच। डन। जो आपको आपने देखा वो आपने बनाया। केस नंबर 3, 3 केसेस करके करते हैं। वस्तु को अगर हम उठा के अब हम 2F1 पर रखते हैं, देखिए कितना तेज हाथ चल रहा है। आपने स्केल लिया, कहीं पर भी आपने नाप के, मान लीजिए इस बार हम 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, कोई रूल थोड़ी है। डन। उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस आपने बना लिया। डन। उसके बाद ये O हो गया, ये MN आपका द्वारक हो गया। डन। उसके बाद नाप के आपने ऐसे लिया, 3 पे F1, F2, F1, ये हो गया F1, F2, 2F1, 2F2। डन। उसके बाद हमने क्या किया, पहले वस्तु अनंत पे रखी थी, अब 2F1 पे रखी। अब डायरेक्ट हमने 2 सेंटीमीटर की वस्तु 2F1 पे रखी। ठीक है, धीरे धीरे वस्तु को उसके पास ला रहे हैं। पहली किरण जो आपकी आएगी समांतर आएगी, कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से। देखो मैम ने भेज दी। डन। आई और अपवर्तित होके मुख्य फोकस से निकल गई। दूसरी किरण मैंने कहाँ से भेजी? आपकी प्रकाशिक केंद्र से। ये देखो, ये एग्जैक्ट 2F2 पे बना है, वो 2F2 से थोड़ा सा पहले बना था। हाँ, वेरी गुड। देखिए बिल्कुल 2 सेंटीमीटर का एग्जैक्ट बना। ठीक है, तो इसमें भी वही होगा, उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा। वास्तविक, क्योंकि जो भी उल्टा बनता है वो वास्तविक होता है। वस्तु के बराबर। डन। और वस्तु के बराबर, हाँ 2F2 पर बनेगा। हाँ 2F2 पर बनेगा, देख लीजिए 2F2 पे बनेगा। और इस तरह से आपका केस नंबर 3। फिर अगले में हम थोड़ा और खिसकाएंगे। ओके, तो आगे मैं बताती हूँ।